क्या वजह है कि मैं तो उसको ललकार रहा हूं, मगर वो बंदा अपना पल्लू नहीं पकड़ा रहा मेरे पास। तो इससे उन लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए इस्लामोफोब्स को कि चीजों की हकीकत क्या है, वरना मैदान के अंदर तो निकलते वो लोग। खैर, बिब्लिकल कैरेक्टर, तीसरी कहानी आज की जो फेरी टेल्स इन द बाइबल है, वो ये है कि कुरान में जो कैरेक्टर, ऑब्वियसली वो तो मैं आपको बता चुका हूं उनका मकाम क्या। ये जो बिब्लिकल कैरेक्टर है अपना लूत नाम का, इस बिब्लिकल कैरेक्टर में एक वाकया है कि जब इनकी कौम जो है वो होमोसेक्सुअलिटी के अंदर और हम जिन्स परस्ती के अंदर मुलव्वस हो चुकी थी, तो इनके पास एक खबर आई थी। वो खबर ये थी कि आप लोग अगर शाम के वक्त निकल जाएं तो इस कौम के ऊपर अजाब पड़ेगा। ठीक है ना? सोदोम, सोदोम का सिटी, यस। तो सोदोम पर वो अजाब पड़ेगा और आप लोग निकल जाएं खैर से। और जब आप इस शहर से निकल रहे हों तो किसी ने भी पीछे पलट कर देखना नहीं है, उस पर अजाब आ जाएगा। तो इस शहर से निकल जाना है रात को आपने। अब पता क्या हुआ? हुआ ये कि बाइबल के अकाउंट के मुताबिक, बाइबल के नैरेटिव के मुताबिक, लूत की जो वाइफ हैं उन्होंने पीछे पलट के देखा और वो नमक की बन गई। नमक की, नमक। आपने सैंडमैन सुना होगा, आयरन मैन सुना होगा, वंडर वुमेन सुना होगा, मगर सॉल्ट वुमेन आज आपने करेक्टर पहली बार देखना है। तो नमक का करेक्टर जनाब, एक जीता जागता इंसान जो है वो पीछे पलट कर देखता है और नमक का बन जाता है। चलो, अब मुझे नहीं पता कि ये जो सॉल्ट वुमेन थी, ये जनाब कैसे बनी, कहां से बनी, साइंटिफिकली कैसे। हाँ, हाँ, वो नहीं क्या, वो क्या क्या वो इब्रारुल लगता गाना है, और नहीं परवीन बड़ी नमकीन तो ये कुछ लोग नीचे कह भी रहे हैं नमकीन औरत। ये जो सॉल्ट वुमेन थी, ये जनाब कोई साइंटिफिकली इसकी को अंडरस्टैंडिंग समझ आती है? हम्म, ये भी तो हमें समझाओ ना। ये चमत्कारी, ये पीछे पलट के देखते हैं जनाब और लोग नमक के बन जाते हैं। हम्म, चलें आपको हवाला इसका दे देते हैं। तीसरी कहानी आज की हमारी, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है। बुक ऑफ जेनेसिस है, ओल्ड टेस्टिमेंट में, जिसको उर्दू में पैदाइश की किताब भी कहते हैं। इसका चैप्टर 19 है और टेक्स्ट है 26। बट हिज वाइफ लुक्ड बैक फ्रॉम बिहाइंड हिम एंड शी बिकेम अ पिलर ऑफ सॉल्ट। नमक का एक पिलर बन गई, नमक का एक मुजस्मा बन गई, नमक का एक सतून बन गई, नमक का एक स्तंभ बन गई। संस्कृत में या ठेठ हिंदी के अंदर स्तंभ बोलते हैं पिलर को। तो नमक का, सॉल्ट का एक स्तंभ बन गई। लो जी, और तुम्हारे सामने पहले सनातन धर्म के अंदर अग्नि स्तंभ नहीं से हमसे संभाला जा रहा, शिवलिंग का स्तंभ हमें समझ नहीं आ रहा था। लो जी, बिब्लिकल फेरी टेल और स्टोरी के अंदर से सॉल्ट स्तंभ हमारे सामने इस वक्त आ चुका हुआ है, सॉल्ट वुमन के जो है ना प्रस्तुत करदा। ये हमें जनाब आपने समझाना है। ये तीसरी बिब्लिकल फेरी टेल थी जो हमने आपकी खिदमत में पेश की है। लो जी, एक और कहानी आपको सुनाते हैं। ले जी, इंसान खाना खाता है, जानवर खाना खाते हैं और खाने की उनको जरूरत है। कमाल बात चेक करें, कमाल बात, कमाल बात कि बाइबल का यहोवा भी और बाइबल के एंजल्स भी खाना खाते हैं। उनको भी भूख लगती है और वो मंड मंड के खाते हैं, दावत पे आते हैं,
उनके सामने खाना रखा जाता है, मटर पनीर रखा जाता है और बीफ रखा जाता है, दूध रखा जाता है, वो दबा-दब करके खाते हैं। तो ये भी एक फेयरी टेल है कि जिसमें यहोवा खाता है, फरिश्ते खाते हैं, एंजल्स खाते हैं, बिब्लिकल अकाउंट के मुताबिक। होता क्या है? ज़रा सुनें। बिब्लिकल कैरेक्टर अब्राहम जो है, इसकी स्टोरी बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर मौजूद है, बुक ऑफ जेनेसिस के अंदर। होता ये है कि इनकी एक बिशारत होती है, गुड न्यूज़ जो देने के लिए कुछ एंजल्स जो हैं वहाँ पर आते हैं और एंजल्स जब वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो इंसानी शक्ल के अंदर होते हैं, इन ह्यूमन फॉर्म। याद रखें, जिस वक़्त वो एंजल्स अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल नैरेटिव वहाँ पर पहुँचते हैं, तो उनमें से यहोवा बात करता है। याद रखें, यहोवा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बिब्लिकल गॉड का नाम है यहोवा। अब ये अलग बात है कि इसकी एक्सप्लेनेशन कुछ क्रिश्चियंस या जो बिब्लिकल स्कॉलर्स हैं, जो एक्जेजेसिस पेश करते हैं बिब्लिकल, वो ये कहते हैं कि आवाज़ आई थी। बट एनी हाउ वहाँ जो लोग मौजूद हैं, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल अकाउंट वो एंजल्स हैं। अब होता क्या है, जो अब्राहम है बिब्लिकल कैरेक्टर, वो उनके सामने जनाब बटर, दूध और बीफ लाकर रखते हैं पकाने के लिए। ये सनातनी दोस्तों, ये जनाब आप देख लो, फिर इस फेरी टेल के अंदर बीफ आ गया अब। और क्रिश्चियन एंजल्स जो हैं, बिब्लिकल एंजल्स, वो बीफ खा रहे हैं अब। हम्म, जयपुर बीफ खा रहे हैं बिब्लिकल एंजल्स। देखो, कुरान के एंजल्स बीफ नहीं, हमारे एंजल्स बीफ नहीं खाते हैं, बिब्लिकल खाते हैं। देखो, हमारे एंजल्स को तो पेश किया गया था कुरान के नैरेटिव के अकॉर्डिंग, एंजल्स को पेश किया गया था। उन्होंने कहा नहीं यार, नहीं, सॉरी, उन्होंने नहीं खाया। बाइबल के एंजल्स ने खाया है, हमने नहीं खाया। ना हमारे एंजल्स ने खाया है, मगर बिब्लिकल एंजल्स ने दबा के खाया, पकाया। हेलो जी, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 18 का टेक्स्ट 8 है और ये अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन है। इसमें 8 टेक्स्ट के अंदर वो कहते हैं एंड ही टुक बटर, यानी अब्राहम जो है उसने बटर लिया, मिल्क लिया एंड द काल्फ। ये जो काल्फ है, ये बछड़े को यानी बीफ को बोलते हैं। विच ही हैड ड्रेस्ड एंड सेट इट बिफोर देम, उन एंजल्स के सामने, जो कि उनमें यहोवा की आवाज आ रही थी, सामने रखा। एंड ही स्टूड बाय देम अंडर द ट्री, और एक करीबी दरख्त के वृक्ष के नीचे खड़ा हो गया उनके साथ ही। एंड दे डिड ईट, उन्होंने खाया। एंजल्स खाने खा रहे ने, और उन्होंने पूछा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। यहां मैं आपको दिखा देता हूं, इसको हटाकर, कि ये देखना जरा, ये देखो। एंड जहोवा, ये चैप्टर जहां से शुरू हो रहा है 18 का, जहोवा अपीयर्ड ऑन टू हिम बाय द ओक्स ऑफ मैम्र एज ही सैट इन द टेंट डोर इन द हीट ऑफ द डे। जहोवा यहाँ पर बैकग्राउंड के अंदर बात भी कर रहा है, वो सामने भी आ रहा है, यानी बिब्लिकल खुदा जो है वो खाना खा रहा है और सामने आ रहा है। इसी तरीके से देखें यहाँ पे भी, एंड जहोवा सेड ऑन टू अब्राहम वेयर फॉर डिड सारा लॉफ, जब बच्चे की खुशखबरी दी गई तो सारा जो है वो मुस्कुराई। तो अकॉर्डिंग टू बिब्लिकल नैरेटिव, ये फेरी टेल है कि यहोवा जो है वो ना सिर्फ ये कि खाने खाता है, बीफ खाता है, बल्कि इंसानी शक्ल के अंदर भी आता है। इसीलिए तो ये इन्होंने बेसिकली ट्रांसलेशन की धज्जियां उड़ा दी हैं, क्योंकि ये यीशु मसीह को बाइबल बाइबल के मुताबिक खुदा का बेटा और खुदा का इनकारनेशन साबित करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, खैर, ये थी आज की दोस्तों हमारी चौथी कहानी। हुँ? अब हम चलते हैं आज की आखिरी कहानी की तरफ। गई है।
हाँ, आज की हमारी 5वीं कहानी। पहली कहानी कौन-सी थी? सूरज रुकने वाली, ठीक है ना? दूसरी फ़ेयरी टेल कौन-सी थी हमारी? जनाब खोते के बात करने वाली। तीसरी स्टोरी हमारी कौन-सी थी? सॉल्ट वुमन वाली, हुँ? और चौथी स्टोरी थी हमारी, इनका खुदा खाना खाता है, बीफ खाता है, बटर खाता है। अब मैं आपको एक बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म की कहानी सुनाने लगा हूँ। आज ज़ोमैटो बहुत पॉपुलर है, डिलीवरी के एतबार से, ई-कॉमर्स के एतबार से इंडिया में। दराज़ पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, डिलीवरी के एतबार से, ई-कॉमर्स के एतबार से। फूड डिलीवरी ऐप्स इस वक़्त इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बड़ी तादाद के अंदर मौजूद हैं, जिसमें आप खाने से लेकर मेडिसिन तक, वेजिटेबल से लेके गारमेंट्स तक, मोबाइल फ़ोन से लेकर कार तक ई-कॉमर्स के ज़रिए ऑर्डर कर सकते हैं और आपके घर पे डोर स्टेप के ऊपर डिलीवर होती है। ऐसे ही है ना जी? वाह, वाह, वाह! क्या कहने, ऐसे ही है। अब मैं आपको बताऊँ कि बाइबल के टाइम के ऊपर डिलीवरी करने के लिए कौन-सा सोर्स इस्तेमाल होता था, खाना ऑन टाइम पहुँचाने के लिए? तो मज़े की बात है ना, इंटरेस्टिंग है कि आज से हज़ारों साल पहले बिब्लिकल फेयरी टेल के मुताबिक खाना डिलीवर कैसे होता था? सारे मिलकर बोलो हालेलुया! झूम के बोलो पूया पूया! ज़रा उठ के बोलो यस्सू दी कुत्तिया! हैं? फेयरी टेल्स इन मसीहिया! तेरी ऐसी दी तैसी, तू चौं भी कर जाए साडे अगे। तू बस निकल किसी दिन मैदान दे विच। अभी ये देख कर चावल चेक करवा रही हो, 5 चावल मैंने चेक करवाए हैं। एक मैंने आपको बीफ पुलाव का चावल चेक करवाया है, एक मैंने आपको ज़र्दे का चावल चेक करवाया है, एक मैंने आपको जनाब गुड़ वाले चावल का चावल चेक करवाया है और एक मैंने जनाब आपको चिकन पुलाव का चेक करवाया है और एक मैंने आपको जनाब जो है ना वो फ्राइड वेजिटेबल का चावल चेक करवाया है। ये 5 किस्म के चावल आज मैंने आपको चेक करवाए हैं। अभी मेरे पास पीछे पूरी फसल पड़ी हुई है। तो ये सब सामने आएगा तो फिर बात होगी, उसके अलावा नहीं बात होगी। चलो अब आपको बताते हैं, डिलीवरी कैसे हुआ करती थी, पुराने ज़माने के अंदर। आ जाओ जी। एक इलाका था, उस इलाके के अंदर एक ऐप चलती थी हज़ारों साल पहले। उस ऐप का नाम था बकबकैया डॉट कॉम। उस बकबकैया डॉट कॉम के ऐप के थ्रू इलाके सोसाइटी के कव्वे फूड डिलीवरी किया करते थे आपकी स्क्रीन के ऊपर। मेरा कसूर ना निकालना, ये देख लो। फर्स्ट किंग्स ओल्ड टेस्टामेंट में चैप्टर 17 है और छठा सेंटेंस है। एंड द रेवन्स जो कव्वे थे ब्रॉट हिम ब्रेड एंड फ्लश इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम डिलीवर किया करते थे गोश्त और ब्रेड। इसी तरीके से शाम में भी डिलीवर करते थे ब्रेड और फ्लैश। एंड ही ड्रैंक ऑफ द ब्रूक एंड इन इट केम टू पास आफ्टर अ व्हाइल दैट द ब्रूक ड्राइड अप। यहां से पानी पिया कर वो खुशको, बिकॉज देयर हैड बीन नो रेन इन द लैंड। लो जी, आपने कव्वा बिरयानी तो सुनी थी, आज कव्वे की हाथ की बिरयानी आपने फर्स्ट टाइम देखी है। ओहो, लेने के देने पड़ गए। फेरी टेल्स इन बाइबल ले, लेने के देने पड़ गए। तो कव्वा बिरयानी की जगह कव्वा यहाँ बिरयानी बना के दे रहा है आपको। और जनाब आज से हजारों साल पहले
ये डिलीवरी का, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चल रहा था कौवों पर निर्भर। ठीक है ना जी? अब जो जवाब इन फेरी टेल्स का ना, खोती के बच्चे, वही जवाब मेरी तरफ से उन फेरी टेल का। भाग जा यहां से, चल निकल जा, बोरिया बिस्तरा गोल कर, तेरी मंजी और तेरी चिता मैंने पहले ही जला दी है, जा। अब जब सामने आएगा तब बात होगी। तेरी चिता मैंने यहां से बैठ के पहले ही दफन कर दिया तुझे, सलीब के ऊपर तुझे तेरे खुदा के साथ मैंने पहले ही चढ़ा दिया है, और कील तेरे पिछवाड़े में ठोक दी है, बिब्लिकल कील, ड्रिल के साथ पहले ही। अब रोता रह बैठ के, जब इसका जवाब दे देगा मेरे पास आ जाए, कुरान का जवाब ले जाए, चल भाग जा यहां से, बहुत सुन लिया है तुझे, नजर ना आई। ले दोस्तों, इस क्लिप को मैं फेरी टेल्स इन बारबी बाइबल के नाम से अपलोड कर दूंगा। ये बारबी बाइबल जो है, इसकी फेरी टेल्स थी, इसको मैं सेपरेट अपलोड कर दूंगा 5 कहानियों को, और वहां आप इसको देख पाएंगे आबाद हक ऑफिशियल के ऊपर भी। आज का हमारा जो ओपनिंग सेगमेंट है वो समाप्त हुआ चाहता है। लिंक हम ओपन करने लगे हैं प्योरली नॉन मुस्लिम्स के लिए। ठीक है जी, प्योरली नॉन मुस्लिम्स के लिए। मुसलमानों के लिए हम कोशिश करेंगे, चूंकि आज हफ्ता है, सैटरडे है, वीकेंड है, तो ऑब्वियसली इंडिया और पाकिस्तान में खास तौर पे, या बाहर भी अगर कहीं लोग हमें सुन रहे हैं, तो वहां वीकेंड की वजह से उनको ऑफ होगा। तो जब मैं बोलूंगा तब मुसलमान ज्वाइन करें, उससे पहले प्लीज ज्वाइन ना करें। ठीक है? अगर मौका मिला तो मैं कोशिश करूंगा, अगर मौका मिला। अदरवाइज आपको ये याद रहना चाहिए कि ओनली मुस्लिम स्ट्रीम्स जो होती है वो मैं रखता हूं, और ओनली मुस्लिम स्ट्रीम इसलिए रखी जाती है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ज्वाइन कर सकें। अब होता यह है कि जब आप इस स्ट्रीम के अंदर ज्वाइन होते हो, तो आप हो जाते हो स्टेज खाली होने की वजह से बैन, उसकी वजह से। हम्म तो जब आप स्टेज पे बैन हो जाओगे, तो जनाब उसके बाद फिर जब आप ओनली मुस्लिम में आओगे तो कैसे बात बनेगी? फिर मैं आपको अनब्लॉक नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जी, लिंक आ रहा है ओनली फॉर नॉन मुस्लिम्स। ठीक है, ये मैं लिख भी रहा हूँ ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो कम से कम पता चल जाए, बाकियों की खैर है। ठीक है जी, ये जी लिंक आ गया। मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे, या स्टेज मुझे खाली करना पड़ेगा ताकि नॉन मुस्लिम को मौका दिया जा सके। जी जनाब। यार चाय भी आज, बारबी बाइबल की फेरी टेल्स के चक्कर में चाय ठंडी हो गई मेरी यार। हम्म, बहुत है, बहुत है भाई। अब नीचे मुझे भाई मशवरा दे रहे हैं, ये कहानी भी, ये कहानी भी। मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, और माशाल्लाह आप लोग मुझसे ज्यादा ही जानते हैं। मैं तो कोई ज्यादा नॉलेज नहीं है मेरे पास, मगर ये है कि जो आप लोग ऑडियंस में सुन रहे हैं, आप लोगों के पास माशाल्लाह कंपैरेटिवली काफी ज्यादा नॉलेज है। तो ऐसा करा करें कि मैं इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने अपने चैनल ओपन करें, तो उस पर ना जो चीजें हमारी तरफ से रह जाती हैं कमी कुताही की वजह से, उनको आप कवर किया करें, ये बड़ा जरूरी है। नॉन मुस्लिम प्लीज, नॉन मुस्लिम ज्वाइन करें जी, नॉन मुस्लिम। यार तू मुझे को फजूल ही बंदा लगता है। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑनेस्टली, काम के बंदे आज मैं बड़े अच्छे मूड के अंदर हूँ। तू आईडी कंफर्म करके आ मेरा भाई, लॉगिन करके आ आईडी से, आईडी से लॉगिन करके आ जल्दी, जल्दी जल्दी जी, जल्दी जल्दी जल्दी। कमेंट सेक्शन के अंदर अमनो अमान रखें, शांति रखें, नॉन मुस्लिम्स को जुड़ने दें। मुसलमान दोस्त बिल्कुल भी लिंक को क्लिक ना करें, मेरी रिक्वेस्ट है। अच्छा, एक अपडेट मैं देना चाह रहा हूँ, जो लोग टिकटॉक यूज कर रहे हैं पहले से, अगर जो नहीं कर रहा वो बिल्कुल इंस्टॉल ना करे।
जो यूज नहीं कर रहा वो बिल्कुल अपना अकाउंट्स ना बनाए, ठीक है, ये याद रखें, पहले मैं बोल रहा हूँ। मगर जो लोग पहले से वहां से मौजूद हैं, वो लोग जो है टिकटॉक पर जो आमिर हक यानी अवाद हक ऑफिशियल की आईडी है उसको फॉलो करें, ठीक है। उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा हमारी जो लास्ट वीडियो अवाद हक ऑफिशियल की अपलोड हुई है उसके पिन कमेंट के अंदर। तो पिन कमेंट है, वहां से आपको आईडी मिल जाएगी, वहां से आप उसको फॉलो कर लें। उसमें ये होगा कि जो पाकिस्तान और इंडिया या बांग्लादेश या हिंदी और उर्दू बोलने वाले लोग हैं, वो टिकटॉक के ऊपर हमारे साथ बहुत फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन कर पाएंगे इजीली। वहां पर क्वेश्चन आंसर सेशन का भी शुरू कर दिया हमने सिलसिला एवरी संडे को। यानी आप ये समझें कि आज सैटरडे है तो कल संडे को पाकिस्तान टाइम 11, इंडिया टाइम 11:30 बजे वहां पर 3 घंटे का एक ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, उसकी दूसरी एपिसोड होगी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, इसका भी करें। KGF 3 के हवाले से भी जल्दी अपडेट आ रही है। हाँ भाई, एक मिनट रुकिएगा जरा। हाँ जी भाई, आप मुसलमान हो? हेलो। हाँ, इसीलिए मैं चाह रहा था आईडी कंफर्म करो। ये याद रखें, अपने ईमान के साथ मजाक ना करें। नॉन मुस्लिम के लिए स्टेज ओपन होता है, तो जो मुसलमान है वो कोई एक्स मुस्लिम बन के, कोई एथियस्ट बन के, कोई एग्नोस्टिक बन के, इस तरह की चीजें करके प्लीज ना ज्वाइन किया करें, अल्लाह से डरा करें। ये कितनी गलत बात है। आप ये लिखते हुए हाथ नहीं आपके कांपते हैं? कि अगर कोई मुसलमान अपने नाम के साथ एक्स मुस्लिम लिख रहा है या एथियस्ट या एग्नोस्टिक लिख रहा है तो उसके हाथ नहीं कांपते हैं? यानी वो अल्लाह पर यकीन उसका वाकई है या वो मजाक कर रहा है, सट्टा है? यानी उसने तमस्खर बनाया हुआ है अल्लाह के साथ और इस्लाम के साथ। क्योंकि जिसका तो जो वाकई ये जानता है कि अल्लाह मौजूद है और जो जानता है कि उसको मरना है और अल्लाह के सामने पेश होना है, वो तो इस तरह का ड्रामा नहीं कर सकता। उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ेगी कि मैं ये अपने नाम का ऐसी चीज लगा लूं जो मैं हूं ही नहीं हूं। जो तो अल्लाह पे यकीन रखता है, उसको पता है कि उसने मरना है और अल्लाह ने मुझसे हिसाब लेना है, वो तो कम से कम ये चीज मुझे तो नहीं समझ आती, वो ये चीज कर कैसे लेगा कि अपने नाम के साथ। ये तो फिर इसका मतलब है ये मजाक और इमैच्योर है ये। और इसी तरह के फिर मुझे लगता है लोग एक्स मुस्लिम होते भी हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, सीधी बात है, अल्लाह मुझे माफ करे। तो मुझे लगता है जो ये एक्स मुस्लिम बन के फिर रहे हैं ना, वो शायद इसी तरह के लोग होते हैं, जो जो नॉन सीरियस लोग हैं, उनको पता ही नहीं है इस्लाम ईमान क्या है, अल्लाह की जात क्या है। उनको पता ही नहीं है कि मौत भी कोई चीज है। 16-16, 15-15 साल के लौंडे लपाड़े होते हैं, अभी उनके कहीं के बाल भी नहीं आए होते, और जहां आने होते हैं वहां भी नहीं आए होते, और वो जनाब तुरम खां बन के निकल पड़ते हैं इन बहसों के अंदर। और उसका फिर नतीजा ये निकलता है अफसोस के साथ। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मुसलमान जो है, जो अल्लाह पे वो तसव्वुर भी कैसे कर सकता है मैं अपने नाम के साथ ये लगाऊं? वो तो कर ही नहीं सकता। हाँ, जाहिल की और बात है, तो या तो फिर जाहिल हो, हाँ, दूसरी और कोई सूरत नहीं है। या तो फिर जाहिल हो चिट्टे, तभी ये चीज लगा रहे हो। उसके अलावा तो मुझे समझ ही कोई चीज नहीं आ रही कि ये हो कैसे सकता है। हम्म, अभी मैं देखता हूँ ये कोई करके आए हैं। एक मिनट चेक करने दो मुझे। हाँ जी भाई। हाँ। हेलो। हाँ जी। मुस्लिम है आप, नॉन मुस्लिम है? मैं नॉन मुस्लिम हूँ। नॉन मुस्लिम हो? जी। हिंदू हो? नहीं, मुस्लिम था लेकिन मैं इस्लाम से निकल चुका हूँ, लेफ्ट कर दिया मैंने। अच्छा, इस्लाम लेफ्ट कर दिया, कब किया है? तकरीबन साल हो गया। साल हो गया। एज क्या है? 20 साल। हम्म। 19। 19। 19 ईयर्स को 1 साल हो गया छोड़ दिया। जी। प्रैक्टिसिंग थे या बस ऐसे ही? प्रैक्टिसिंग थे, कभी मतलब ईशा की नमाज पढ़ लेते थे, कभी फजर की, मगरिब की, ऐसे। अच्छा, किधर से हो, पाकिस्तान से हो, इंडिया से हो? पाकिस्तान। ठीक हो गया जी। कुरान ऊपर ये से देख मेरा के पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन कोई था। नहीं?
जी। कुरान पढ़ लेते हैं? कोई ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ी कभी? जी, जी, कुरान मैं पढ़ लेता हूँ, ट्रांसलेट भी पढ़ता हूँ, तर्जुमा। अच्छा, अच्छा, सही है, ठीक है, ठीक है। तो 19 साल के हो आप और आपने साल पहले जो है वो इस्लाम छोड़ दिया, हुँ? जी, बिल्कुल। जी। क्या वजह बनी? कोई वजह बताना चाहते हो, क्या वजह थी? वजह बस ज़ाकिर नाइक से एक्स मुस्लिम मुलिक जो लोग होते हैं, वो क्वेश्चन वगैरह पूछते थे कि खुदा कहाँ से आया? पहले मेरे माइंड में हुँ, कभी ऐसा कुछ आया ही नहीं था खुदा के बारे में। हुँ, लेकिन बस वहाँ से वसवसे आते रहे, तो अच्छा। आपके नज़रिए के मुताबिक फिर गुमराह हो गए बस। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ये फिर नहीं डॉक्टर इस्लाम ज़ाकिर में नाइक को ये समझ हाँ, स्लेवरी वाला सिस्टम, ये वो चीज़ें हैं जो अक्ल में नहीं आती। अच्छा। इन चीज़ों के अकल है बारे में आप पता में? चला। जी, अकल है आप में? अक्ल है तो अक्ल को यूज़ करते हैं ना। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा, ये अकल को यूज़ करना, ये अकल होना, इसका पता कैसे चलता है? कल यही मतलब मतलब क्या? हुँ, हुँ, बोलो। मतलब जब सब लोगों को हाँ, जब इल्म होता है, हैं, क्या होता है? बोलो भई। चलो, अकल निकल गई सो। ओ सो जा जाके, तेनू नींदर नहीं आ रही, सो जा। बातें ऐसे करेंगे जैसे सुकरात से प्याला छीन के ये पीने लगे थे। वो तो सुकरात ने इनको बचा लिया कि दुनिया का क्या होगा? कोई मिल गया का जादू ना हो तो। बातें करेंगे जी, वाह! हो जनाब अकल, फलाना अकल है तो ये कैसे करते हो यूज़ जी? कैसे पता चलेगा? क्या चीज़ गलत है, क्या नहीं? हुँ? चला गया, मैं निकाल दिया, मैंने साइड पे कर दिया, टाइम वेस्ट। मतलब द ब ल ब ग म द त ट प इंडियन आइडल में जाके सुर लगाओ भई, इधर ना लगाओ। क्या यार, हमारे नौजवान बेचारे। हुँ? अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अच्छा, नाम ठीक करके आ मेरा भाई, नाम ठीक करके आ जल्दी, नाम ठीक करके आ। अच्छा जी, हमारे साथ एक भाई हैं, मुझे लग रहा है योगा अकेडमी करके भाई हैं। जी योगा भाई कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ। आप सनातनी भाई हैं? नहीं, मैं हिंदू हूँ साहब। अच्छा, सनातनी नहीं हैं? जी? सनातनी नहीं हैं आप? नहीं, मैं सनातनी हूँ मैं। बताइए क्या शक है? ये मैं पहले कह रहा था आप सनातनी, आपने कहा नहीं मैं हिंदू हूँ। मैंने कहा आप सनातनी नहीं हैं? नहीं मैं सनातनी भी हूँ। अच्छा, आप क्या क्या हैं मानते आप? हैं? सनातनी फर्क है क्या? ओ भई आप बताएँगे। हिंदू नया वर्ड है, सनातनी पुराना वर्ड है। बस यही फर्क है। सनातनी पुराना वर्ड है? जी, सनातनी हमारा मूल नाम है। कितना पुराना है? 196 करोड़ साल। हाँ, प्रूव करें। अब प्रूफ इसका क्या दूं? मैं कहाँ से दूं प्रूफ? तो फिर ओल्ड ना कहें। अगर कहना है तो फिर प्रूव करें। अच्छा, अपना अपने इस्लाम के बारे में बताइए ना। मैंने आपकी बस, वीडियो बहुत दिनों से निकल देख रहा गई, हूँ मैं। निकल गई, निकल गई ओल्डेस्ट बताइए, की हवा। बताइए क्या पूछना है? तो पूछा तो है, फटाफट ही इस्लाम पे आ गए, इसका मतलब है आप 5 मिनट भी, थोड़ी देर भी इस्लाम के बगैर चल नहीं सकते। नहीं, मैं आपसे सवाल जवाब करने आया था ना, इस्लाम का, सनातन के बारे तो में भई वो। आप आएँगे, इस ये आपको पता होना चाहिए, ये मैं कड़की लगाता हूँ इस्लामोफोब्स को पकड़ने की। क्योंकि सनातन के ऊपर जब स्ट्रीम करता हूँ तो सनातनी कोई आता नहीं। आप आज फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे पास ना? फर्स्ट टाइम आया हूँ आपके पास। हाँ, तो कितनी देर से सुन रहे हैं मुझे? 20 मिनट से सुन रहा हूँ मैं, लगभग 15-20 मिनट से। नहीं, पहले ये फर्स्ट टाइम आपने चैनल देखा है, इससे पहले भी कभी देखा है? चैनल में 1.5-2 साल से देख रहा हूँ। हाँ, तो फिर आए क्यों नहीं? अब वो लिंक खाली नहीं था। दिनों दिनों से मैं कोशिश कर रहा था तो मिला नहीं वो। और
बहुत सारी प्रॉब्लम थी ऐसी, मतलब कि वो बिजी मिलती थी लाइन इसलिए। बिजी मिलती थी, मैं तो खाली सफा चट बैठा होता हूँ यार। हाँ, नहीं